पॉज था, दोबारा रिज्यूम हो गई है जंग। चूंकि अमेरिका के भी हमले हैं, ईरान भी कह रहा है जवाबी हक महफूज रखते हैं, तो इसकी डोरें कहीं तल अबीब से तो नहीं हिल रही? क्या कहती हैं आप? देखें, डेफिनेटली आप ये देखें कि जो अभी करंट पिक्चर है उसके अंदर एक चीज तो हम सब ने प्रिडिक्ट की थी कि जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है ना जी, वो इजराइल है। ठीक है, तो उसके अंदर डेफिनेटली जहां तक आपने बात की कि जहां तक जड़ें तल अवीव से नहीं मिल रही, देखें आज भी ये बात तस्लीम की गई है कि जो अटैक था वो अमेरिकन नहीं था। दूसरी जानिब हमें ये भी पता चला है कि अ, जो क्रैक्स है ना जी डिप्लोमेसी के अंदर और वो थ्रू आउट जो हम एक वेस्ट का एक बिल्कुल इमेज बना हुआ था दुनिया में कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट है और वो सारा वहाँ पे भी बड़े हमें एक क्रैक्स महसूस हो रहे हैं। सो डेफिनेटली जहाँ तक बात है कि अमेरिका के लिए आई थिंक ये जो मिडल ईस्ट में अभी ये जो इम्कान हो रहा है ना, ये वॉर वो सिचुएशन है कि ये वॉर कभी फुली एंड भी नहीं हुई थी। पीस डील जो है, जो इसके आर्किटेक्ट थे जितने भी, यूएस था, ईरान था, पाकिस्तान भी, वो ये डेफिनेटली एक बहुत फ्रेजाइल डील थी और एक एट द एंड ऑफ द डे एमओयू जो होता है ना, एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत कोई आपको बाइंडिंग एग्रीमेंट चाहिए होता है, स्पेशली इन द केस के इसराइल पहले भी ये कह चुका था। जो यहाँ सबसे बड़ा स्पॉइलर था, ये भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात है कि इसराइल ने तो ये तस्लीम ही नहीं किया था कि जी हम तो पाबंद भी नहीं है, हम तो एक पार्टी भी नहीं है इस एमओयू। सो सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में एक जो सॉर्ट ऑफ एमओयू था, अग्रीमेंट भी मैं इसको नहीं कहूंगी, तो ये एक लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान पे बताऊं तो ये पीस इज ऑलवेज अ मेसी प्रोसेस। ये एक बिगिनिंग ऑफ अ पीस प्रोसेस था। पाकिस्तान के हवाले से अगर कहूँ तो देखें, पाकिस्तान ने अपने आप को वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर दिया है इस पीस प्रोसेस को कायम करने के लिए। लेकिन उसके हवाले से ये हमें भी अपना देखना पड़ेगा कि अब किस हद तक हमारी बैंडविड्थ हमें इजाज़त देती है। एक फ्रंट वो है कि जहाँ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हम अफगानिस्तान, टीटीपी, इंडिया तो भरपूर फ़ायदा उठा रहा है इस पूरी सिचुएशन का और उसको ख़ासा ख़ार भी महसूस हुई है क्योंकि हम दुनिया के आगे ग्लोबली, डिप्लोमेटिकली बड़ी अच्छी पाकिस्तान की पोज़ीशन हुई है। सो एक तो हमें डेफ़िनेटली हमने देखा है कि 78% से इंक्रीज हो गई है हमारी जो बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स थी, खासकर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे अगेन इंडिया एक फ्रैजाइल सीज फायर, बोथ इंडस वाटर ट्रीटीज और उसके बाद के भी जो मामला थे पोस्ट पहलगाम, और ग्लोबल सतह पे भी अगर देखें तो इस ईरान यूएस मीडिएशन के अंदर डेफिनेटली हमारा एक बड़ा डिप्लोमेटिकली विजिबल रोल था। लेकिन यहाँ पे एक अक्यूट स्ट्रेस भी है कि 170 स्ट्राइक्स हुए पिछले 48 आवर्स में। तो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स भी है कि हम एक रीजनल पावर के तौर पे तो कहीं ना कहीं पाक हो रहे हैं, लेकिन अपना घर भी जलने नहीं दे सकते। सो डेफिनेटली इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा सवाल है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना इस ईरान और यूएस वॉर के अंदर, जिससे मशरिक वस्ता का पूरा नैरेटिव और क्या कहेंगे पूरा एक नक्शा डिप्लोमेटिकली मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि एक तो फॉल्ट लाइंस बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। जो फ्रैक्चर्स थे वेस्टर्न अलायंसेस के अंदर, जो कोई भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था, देखना नहीं चाहता था। अभी जो एनुअल समिट हुआ है नेटो का अंकारा के अंदर, टर्की के अंदर, ट्रम्प ने तो कह दिया कि डील इज ओवर। और यूरोपियन पावर्स जो हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा, उनको बिल्कुल भी इस बात का कोई खैर अंदेशा नहीं था। तो आई थिंक एक बर्डन शिफ्टिंग जो है ना, जिसको हम कहते थे कि यूरोपियन मेंबर्स अब और क्या वो और डिफेंस कॉस्ट कवर करेंगे, किस हवाले तक एंगेज होंगे इस जंग के अंदर या अब सो कॉल्ड पीस प्रोसेस के अंदर। डेफिनेटली ट्रम्प ने भी इसको एक एज अ लॉयल्टी टेस्ट उनके लिए दिया था, यूके, फ्रांस, जर्मनी के लिए, और उसमें वो बज़ाहिर तौर पे फेल हुए। सो डेफिनेटली ये जो डिफेंस स्पेंडिंग प्लेजेस थे ना जी, ये भी अब बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चन है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन इवन वेस्ट के लिए बनता है कि अलायंसेस कहाँ कहाँ है। जो भी हमारा ट्रांस अटलांटिक जो पूरा फ्रैक्चर अब हमारे सामने आया है, ये चीज़ें ना स्ट्रक्चरल नहीं है। अब स्ट्रक्चरल चीज़ों के ऊपर मबनी है।